वह जेल से भागने की कोशिश में असफल हो गया था, इसलिए उसे पूरे 1 साल के लिए एकांत कारावास काल कोठरी में डाल दिया गया। हर दिन उसे खाने के नाम पर सिर्फ आधा कटोरा पतला सूप मिलता था, लेकिन इतनी कम खुराक के बावजूद उसने अपनी कसरत और शरीर को मजबूत बनाए रखना नहीं छोड़ा। उसका एक ही लक्ष्य था, अगली बार जेल से भागने की तैयारी करना। उसका एक दोस्त चोरी छिपे उसके खाने में आधा नारियल मिला देता था। उसी थोड़ी सी अतिरिक्त ऊर्जा के सहारे उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन जेल के पहरेदारों को जल्द ही शक हो गया कि इतनी कम खुराक पर कोई कैदी इतना ताकतवर और सक्रिय कैसे रह सकता है। जांच करने पर उन्हें गड़बड़ी का पता चल गया। गुस्से में आकर पहरेदारों ने उस व्यक्ति को ही मार डाला जो उसे खाना पहुंचाता था। कुछ समय बाद जेल अधीक्षक खुद उसकी कोठरी में आया और उससे पूछताछ करने लगा कि उसे नारियल कौन पहुंचा रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्त का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इस जिद की सजा के रूप में अधीक्षक ने उसका राशन और भी कम कर दिया, ऊपर बनी छोटी खिड़की भी बंद करवा दी और उसे पूरी तरह अंधेरे में छोड़ दिया, जहां दिन रात का भी पता नहीं चलता था। उसे बाकी बचा पूरा साल उसी अंधेरी काल कोठरी में बिताना पड़ा। सामान्य इंसान ऐसी जगह कुछ दिनों में ही मानसिक संतुलन खो देता, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति असाधारण थी। उसने हर कठिनाई झेल ली और आखिरकार एक दिन जेल से भागने में सफल हो गया। यह फिल्म पैपिलॉन एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत से लोग इसे इतनी शानदार मानते हैं कि इसकी तुलना द शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी प्रसिद्ध जेल फिल्मों से की जाती है। कहानी की शुरुआत में पैपिलॉन को कपड़े उतरवाकर अन्य कैदियों के साथ जेल भेजा जा रहा होता है। उसके पीछे खड़ा एक कैदी उसे बताता है कि सामने जो आदमी है वह करोड़पति है और उसके पेट के अंदर जरूर काफी पैसा छिपा हुआ होगा। जिस दिन से पैपिलॉन को सजा सुनाई गई थी, उसी दिन से उसके मन में सिर्फ एक ही जुनून था, जेल से भागना। और भागने के लिए पैसे सबसे जरूरी चीज थे। जब कैदियों को जहाज पर चढ़ाया गया, तब पैपिलॉन ने उस अमीर कैदी डेगा पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने जानबूझकर अपने सोने की जगह के पास एक खाली स्थान छोड़ दिया और फिर डेगा के पास पहुंचा, जो फर्श पर सिकुड़कर बैठने को मजबूर था। पैपिलॉन ने उससे कहा कि वह उसकी सुरक्षा कर सकता है और इस खूंखार कैदियों के बीच उसे जिंदा रख सकता है। बदले में उसे कुछ पैसे देने होंगे, लेकिन डेगा को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसका मानना था कि पैसे देकर पहरेदारों को खरीदना किसी कैदी पर भरोसा करने से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन उसी रात उसकी सोच बदल गई। आधी रात को एक भयानक चीख सुनाई दी। डेगा की आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके पास सो रहा एक कैदी दूसरे विशालकाय कैदी द्वारा बेरहमी से मार डाला गया था। उस हमलावर ने उसका पेट फाड़ दिया था और चारों तरफ खून फैल गया था। इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। हत्यारे ने खून और मांस के बीच हाथ डालकर मृत कैदी की आंतों में छिपाए गए पैसे निकाल लिए। उसने कुछ पैसे अपने पास रखे और बाकी पहरेदारों को दे दिए। पहरेदारों ने पैसे लेने के बाद ही सीटी बजाकर घटना की सूचना दी। बाकी पहरेदारों ने भी लाश को ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर डेगा समझ गया कि यहाँ पहरेदारों से किसी तरह की सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है। अगला शिकार वह खुद भी हो सकता था। डर के मारे वह उसी रात पैपिलॉन के पास पहुंचा और दोनों के बीच समझौता हो गया। अब पैपिलॉन उसकी सुरक्षा करेगा और बदले में डेगा उसे पैसे देगा। जैसा कि पैपिलॉन ने अनुमान लगाया था, लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को जब सभी सो रहे थे, एक खतरनाक कैदी चुपके से डेगा के बिस्तर की ओर बढ़ा, लेकिन पैपिलॉन पहले से तैयार था। उसने पीछे से बिजली की गति से हमला किया और अपनी बेहतरीन लड़ाकू क्षमता के दम पर उस हमलावर को मार डाला। इस घटना के बाद दोनों की साझेदारी और मजबूत हो गई। कुछ दिनों बाद जहाज समुद्र पार करके फ्रेंच गयाना की उस कुख्यात जेल कॉलोनी में पहुंच गया, जिसे दुनिया के सबसे भयावह दंड स्थलों में गिना जाता था। जब कैदियों को जहाज से उतारा जा रहा था, तभी पैपिलॉन के एक साथी कैदी ने अचानक ऊंचाई से छलांग लगा दी और जानबूझकर अपनी टांग तोड़ ली। वह दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन जब उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तब उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखाई दे रहा था। असल में वहां मौजूद हर कैदी जानता था कि इस जेल में पहुंचना लगभग मौत के मुंह में जाने जैसा है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 80,000 कैदियों को इस दंड कॉलोनी में भेजा गया था। उनमें से बहुत से लोग निर्दोष भी थे, लेकिन जो लोग जिंदा वापस लौट पाए उनकी संख्या 10% से भी कम थी। ये जगह बेहद गर्म, बीमारियों से भरी और अमानवीय परिस्थितियों वाली थी। यहाँ के कैदी हिंसक और निर्दयी थे, लेकिन सबसे भयावह व्यक्ति था जेल का अधीक्षक, जिसे लोग शैतान जैसा इंसान मानते थे। वह केवल कैदियों को मारने में आनंद नहीं लेता था, बल्कि उनकी आत्मा और मानसिक शक्ति को तोड़ने के लिए कुख्यात था। उसने भागने की कोशिश करने वालों के लिए कठोर नियम बनाए थे। पहली बार भागने पर 2 साल का एकांत कारावास, दूसरी बार भागने पर 5 साल का एकांत कारावास और तीसरी बार पकड़े जाने पर सीधे डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाता था, जहां जीवन भर कैद रहना पड़ता था। केवल हत्या करने वालों को
तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। इस जेल में इंसानों की गरिमा पूरी तरह छीन ली गई थी। सैकड़ों कैदी जानवरों की तरह एक विशाल सामूहिक सोने की जगह में ठूंस दिए जाते थे। हर कैदी के पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी रहती थीं। जब वे सिर उठाकर ऊपर देखते तो छत पर हजारों खून चूसने वाले चमगादड़ उल्टे लटके दिखाई देते थे। यहाँ तक कि शौच जैसी बुनियादी जरूरत भी पहरेदारों की निगरानी में पूरी करनी पड़ती थी। हर दिन कैदियों को खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें विस्फोट करके तोड़े गए भारी पत्थरों को उठाकर गाड़ियों में भरना पड़ता था। थकावट, लू लगना और काम करते करते मौत हो जाना यहाँ की आम बात थी। एक दिन डेगा पत्थर उठाते समय गलती से वह कैप्सूल गिरा बैठा जिसमें उसने पैसे छिपा कर रखे थे। वही पैसा दोनों की आजादी और भविष्य की उम्मीद था। पेपिलोन ने तुरंत काम रुकवाया और पत्थरों के ढेर में पागलों की तरह खोजबीन शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से और पहरेदारों के पहुंचने से ठीक पहले उसे वह कैप्सूल मिल गया। कुछ समय बाद दोनों की नजर एक नाविक पर पड़ी जो हर महीने जेल के पहरेदारों के मनोरंजन के लिए महिलाओं को लाया करता था। पेपिलोन ने उससे समुद्र तट तक पहुंचने का रास्ता और वहां से भागने की कीमत पूछी। नाविक ने बिना किसी झिझक के भारी रकम मांगी, प्रति व्यक्ति 5000। यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन जिंदा बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए पेपिलोन ने उसकी शर्त मान ली और 3 दिन बाद भागने की योजना तय कर ली। अगले दिन अचानक सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। जेल अधीक्षक ने घोषणा की कि पिछली रात एक कैदी ने एक पहरेदार की हत्या करके भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा और मारा गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही कैदी था जिसने जेल पहुंचते समय अपनी टांग तोड़ ली थी ताकि उसे इस नरक जैसी जेल में न आना पड़े। अधीक्षक ने सबके सामने पेपिलोन और डेगा को उस मृत कैदी की लाश उठाने का आदेश दिया। कमजोर और नाजुक शरीर वाले डेगा के लिए यह काम बेहद कठिन था। डेगा, जो पहले ही डर और शारीरिक कमजोरी से टूट चुका था, मृत शरीर उठाते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह दोबारा खड़ा भी नहीं हो सका। यह देखकर पहरेदारों को जरा भी दया नहीं आई। उनमें से एक ने चमड़े का कोड़ा निकाला और बेबस पड़े डेगा पर बेरहमी से बरसाने लगा। अपने साथी को मौत के करीब पहुंचता देख पेपिलोन से यह सहन नहीं हुआ। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पहरेदार के सिर पर दे मारा। पहरेदार बेहोश होकर गिर पड़ा। अब पेपिलोन जानता था कि उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा और एक ऊंची चट्टान से समुद्र में छलांग लगा दी। किस्मत अच्छी थी कि वह पीछे से बरस रही गोलियों और पीछा कर रहे पहरेदारों से बच गया। रात गहराने तक वह छिपा रहा। अंधेरा होने के बाद वह नदी किनारे पहुंचा और उस नाविक को ढूंढ निकाला जिससे उसने पहले सौदा किया था। उसके पास इस समय पैसे नहीं थे, लेकिन उसने वादा किया कि जैसे ही वह सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा पूरे 5000 चुका देगा। लेकिन नाविक पहले ही उसके झांसे को समझ चुका था। वह बाहर से शांत दिखाई दिया, मगर जैसे ही पेपिलोन ने पीठ घुमाई, पहले से घात लगाए बैठे उसके साथियों ने उसे दबोच लिया। अगले दिन पेपिलोन को वापस जेल लाया गया। सिर्फ एक राहत की बात थी कि जिस पहरेदार को उसने पत्थर मारा था वह मरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सजा मिली। उसे सेंट जोसेफ द्वीप भेज दिया गया, जहां उसे 2 साल तक एकांत कारावास में रखा जाना था। यह जगह पहले से भी ज्यादा भयावह थी। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। यदि कोई बीमार पड़कर मर जाता तो बस मर जाता, किसी को परवाह नहीं होती। कोठरी में उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। उसे बात करने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि कोई आवाज निकालना भी मना था। रोज सिर्फ एक बार बेहद घटिया सब्जी का पतला सूप दिया जाता था, जो मुश्किल से पेट भरता था। ऊपर से पहरेदार समय समय पर उसे प्रताड़ित भी करते रहते थे। जिंदा रहने के लिए पेपिलोन वही गंदा सूप आखिरी बूंद तक पी जाता और जितना संभव हो उतना सोता रहता ताकि शरीर कम ऊर्जा खर्च करे। फिर एक दिन उसके लिए उम्मीद की किरण आई। खाने के नए ड्रम में उसे आधा नारियल मिला, साथ में एक छोटा सा संदेश भी था। उससे उसे पता चला कि डेगा ने भारी रिश्वत देकर यह नारियल उसके लिए भिजवाया है। यह जानकर पेपिलोन भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त अभी भी उसे नहीं भूला है। उसी दिन से उसने फिर से व्यायाम शुरू कर दिया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 1 सप्ताह बाद नारियल भेजने का रहस्य खुल गया। जिस कर्मचारी ने रिश्वत लेकर मदद की थी उसे वहीं पीट कर मार डाला गया। मामला जेल अधीक्षक तक पहुंचा। उसने पेपिलोन को धमकी दी कि वह अपने साथी का नाम बताए, वरना उसका राशन और कम कर दिया जाएगा। लेकिन पेपिलोन ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। इसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वह इतना दुबला हो गया कि उसकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। हर महीने कैदियों को सिर बाहर निकालकर बाल कटवाने पड़ते थे। इस दौरान वह आसपास देखता कि कितने कैदी गायब हो चुके हैं। कितनों की कोठरी
कोठरियां हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। धीरे धीरे वह भावनाहीन और सुन्न होता जा रहा था। कुछ समय बाद जेल अधीक्षक उसके पास मांस का सूप लेकर आया, लेकिन पेपिलोन ने उसे पीने के बजाय अजीब हरकत की। उसने चम्मच में सूप भरकर अधीक्षक की ओर बढ़ा दिया, जैसे किसी बच्चे को खाना खिला रहा हो। अधीक्षक को लगा कि वह पागल हो चुका है। उसने तुरंत आदेश दिया कि कोठरी की छत पर मौजूद रोशनी का एकमात्र स्रोत भी बंद कर दिया जाए और पेपिलोन को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाए। अब उससे प्रकाश भी छीन लिया गया। कई महीनों तक वह ऐसे अंधेरे में रहा जहां वास्तविकता और सपनों के बीच का अंतर मिटने लगा था। वह इतना कमजोर हो चुका था कि आत्महत्या करने की ताकत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे उसे भ्रम दिखाई देने लगे। कभी उसे अपनी खूबसूरत पत्नी नजर आती, कभी डेगा जोकर की वेशभूषा में दिखाई देता, कभी उसे लगता कि उसकी कोठरी का दरवाजा कोई विशाल तिजोरी है जिसे वह खोल सकता है। सभी लोगों को यकीन हो गया कि पेपिलोन का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब डेगा एक दिन अस्पताल में उससे मिलने आया तो उसने देखा कि पेपिलोन की हालत भले ही बुरी हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चेतना बाकी है। असल में पेपिलोन पूरे समय पागल होने का नाटक कर रहा था। इस दौरान उसे जो नींद की गोलियां दी जाती थीं, वह उन्हें खाता नहीं था बल्कि छिपाकर जमा करता रहता था। और फिर एक दिन दूसरी बार भागने का अवसर सामने आया। एक मंगलवार को जेल अधीक्षक ने स्थानीय अमीर और प्रभावशाली लोगों को जेल में फिल्म दिखाने के लिए बुलाया। इस आयोजन के कारण सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई थी। पेपिलोन और डेगा ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने एक दाढ़ी वाले कैदी और एक सुंदर चेहरे वाले युवा कैदी को भी अपने साथ मिला लिया। योजना यह थी कि डेगा अपनी जमा की हुई दवाइयों का पाउडर शराब में मिलाकर पहरेदारों को बेहोश कर देगा और फिर बाकी लोग भाग निकलेंगे। लेकिन ठीक उसी समय एक भयंकर तूफान आ गया। फिल्म बीच में ही रोकनी पड़ी और सभी लोग वापस लौटने लगे। पूरी योजना बर्बाद होती नजर आ रही थी। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। बिजली गिरने से पूरे जेल परिसर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। इस मौके का फायदा उठाकर डेगा ने मुख्य रास्ते की चाबी चुरा ली। अंधेरे में छिपते हुए वे आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे उस ऊंची दीवार तक पहुंच गए जिसके पार आजादी थी। लेकिन जब डेगा की बारी आई तभी बिजली वापस आ गई। अचानक फैली रोशनी में वह घबरा गया और नीचे कूदते समय उसका पैर बुरी तरह टूट गया। इसके बावजूद बाकी लोगों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वे उसे उठाकर दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे और छिपाए हुए पैसों से एक छोटी नाव खरीद ली। नाव नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि नाव में छेद है और उसमें पानी भर रहा है। दाढ़ी वाले कैदी ने सुझाव दिया कि डेगा को मारकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि नाव का वजन कम हो सके। पेपिलोन ने तुरंत इसका विरोध किया। दोनों के बीच बहस शुरू हुई जो जल्द ही खूनी लड़ाई में बदल गई। संघर्ष के दौरान युवा कैदी समुद्र में जा गिरा। दूसरी ओर दाढ़ी वाले कैदी के पास चाकू था, इसलिए वह जल्दी ही पेपिलोन पर भारी पड़ने लगा। लग रहा था कि वह पेपिलोन का गला घोंटकर मार डालेगा। तभी डेगा ने जमीन पर पड़ा चाकू उठा लिया और अपने दोस्त को बचाने के लिए दाढ़ी वाले कैदी पर टूट पड़ा। गुस्से में उसने उसे बार बार चाकू मारा, यहाँ तक कि उसका शरीर छलनी हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि समुद्र में गिरा युवा कैदी भी बच गया है। आखिरकार मरने वाला सिर्फ वही दाढ़ी वाला कैदी था जिसने झगड़ा शुरू किया था, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर बाद एक भयंकर तूफान ने उनकी नाव को निगल लिया। जब पेपिलोन को होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया जो जेल से ज्यादा दूर नहीं था। उनकी जान एक नन ने बचाई थी। उसने पेपिलोन को साफ शब्दों में कहा कि यदि वह यहाँ रुका रहा तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन टूटी टांग वाले डेगा ने अब भागते रहने से तंग आकर वहीं रहने का फैसला कर लिया। युवा कैदी भी उसके साथ रुक गया। मजबूर होकर पेपिलोन अकेला आगे बढ़ गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं पहुँच पाया था कि उसने देखा जेल के पहरेदारों की गाड़ियां उनकी ओर बढ़ रही हैं। वह तुरंत वापस दौड़ा ताकि डेगा को भी साथ लेकर भाग सके, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पहरेदारों ने पहुंचते ही युवा कैदी को गोली मार दी और पेपिलोन तथा डेगा दोनों को पकड़ लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी शिकायत उसी नन ने की थी जिसने उनकी जान बचाई थी। दूसरी बार भागने की सजा 5 साल का एकांत कारावास थी। अब पेपिलोन का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाल सफेद होने लगे थे और वह किसी बूढ़े बीमार आदमी जैसा दिखने लगा था। जेल अधीक्षक भी हैरान था कि इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। जब उसकी आत्मा नहीं टूटी तो अधीक्षक ने तय किया कि अब उसके शरीर को ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए पेपिलोन को दुनिया की सबसे खौफनाक जेलों में से एक डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया। चारों तरफ उफनता समुद्र था। खाने पीने का सामान केवल जहाजों के जरिए पहुंचता था। यह ऐसी जगह थी जहां से भाग निकलना लगभग असंभव माना जाता था। डेविल्स आइलैंड ऐसी जगह थी जहां ऊंची दीवारों और हथियारबंद पहरेदारों की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ की असली सुरक्षा प्रकृति खुद थी। चारों ओर उफनता हुआ समुद्र, भयंकर धाराएं और शार्क मछलियाँ
किसी भी कैदी के लिए मौत का फरमान थी। जो भी भागने की कोशिश करता वह या तो समुद्र में डूब जाता या फिर शार्क का शिकार बन जाता। लेकिन पेपिलोन अब तक इतनी यातनाएं झेल चुका था कि उसके भीतर का हौसला टूटने के बजाय और मजबूत हो गया था। हर दिन वह घंटों समुद्र को निहारता रहता। वह लहरों की दिशा, ज्वार भाटा और समुद्री धाराओं का बारीकी से अध्ययन करता था। दूसरे कैदियों को लगता था कि वह बस खाली बैठा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना आकार ले रही थी। कई महीनों तक लगातार निरीक्षण करने के बाद उसने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसने देखा कि समुद्र की कुछ विशेष लहरें और धाराएं किनारे की ओर लौटने के बजाय बाहर गहरे समुद्र की ओर बहती हैं। पेपिलोन ने अनुमान लगाया कि यदि सही समय पर समुद्र में छलांग लगाई जाए तो ये धाराएं इंसान को वापस किनारे पर नहीं फेंकेंगी, बल्कि दूर खुले समुद्र की ओर ले जाएंगी, जहां से वह मुख्य समुद्री धारा तक पहुंच सकता है। उसने इस सिद्धांत को अपनी आखिरी उम्मीद बना लिया। पेपिलोन और डेगा ने मिलकर पुराने फटे हुए बोरों और नारियल के खोलों से एक अस्थायी बेड़ा तैयार किया। उनके पास कोई और साधन नहीं था, इसलिए जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसी से उन्होंने अपनी जान बचाने का रास्ता बनाने की कोशिश की। आखिर वह दिन आ गया जब उन्हें समुद्र में उतरना था, लेकिन अंतिम क्षणों में डेगा का मन बदल गया। वर्षों की कैद, टूटे हुए शरीर और लगातार असफलताओं ने उसकी इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया था। उसे अब आजादी की उम्मीद से ज्यादा सुरक्षित कैद पसंद आने लगी थी। उसने फैसला किया कि वह अब और जोखिम नहीं उठाएगा। पेपिलोन ने अपने पुराने दोस्त को गले लगाया। दोनों ने साथ मिलकर अनगिनत कठिनाइयां झेली थी। उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी, एक दूसरे के लिए यातनाएं सही थी, लेकिन अब उनकी राहें अलग होने वाली थी। भावुक विदाई के बाद पेपिलोन ने बिना पीछे देखे समुद्र में छलांग लगा दी। इसके बाद शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर। लगातार 36 घंटों तक वह समुद्र की विशाल लहरों और धाराओं के भरोसे बहता रहा। कभी लगता कि वह डूब जाएगा, कभी शार्क का डर सताता, तो कभी थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ थी। 36 घंटे की भयानक समुद्री यात्रा के बाद वह जीवित बच गया और आखिरकार स्वतंत्रता हासिल करने में सफल हो गया। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए। करीब 28 वर्षों बाद वह आदमी जो कभी जेल की काल कोठरियों में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और आजादी का सपना देखता था, अब एक स्वतंत्र इंसान की जिंदगी जी रहा था। उसने दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में अपना नया घर बसा लिया था, लेकिन जेल के वे भयावह साल, अपने साथियों की यादें और आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई वह कभी नहीं भूल पाया। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसकी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। वह वापस फ्रांस गया और अपने पूरे जीवन के अनुभवों को एक आत्मकथा के रूप में लिख डाला, क्योंकि जिस जेल में उसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन वर्ष बिताए थे वह फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थी। वह चाहता था कि उन कैदियों के दर्द, संघर्ष और बलिदान को लोग याद रखें। उसकी लिखी हुई आत्मकथा बाद में बेहद प्रसिद्ध हुई और उसी पर आधारित फिल्म पपियॉन बनाई गई। इस कहानी को देखने और सुनने के बाद मन लंबे समय तक शांत नहीं हो पाता। ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति, स्वतंत्रता की लालसा और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। पेपिलोन ने हर बार असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने भूख, अकेलापन, अंधेरा, यातना, विश्वासघात और मौत के डर का सामना किया, लेकिन अपने सपने से पीछे नहीं हटा। दूसरी ओर डेगा का चरित्र हमें एक अलग सच दिखाता है। हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कभी कभी लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं और हालात से समझौता कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। हम में से अधिकांश लोगों को पेपिलोन जैसी भयावह परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के कैद खाने में फंसा होता है। डर, असफलता, गरीबी, मजबूरियां या फिर अपने ही संदेहों के बीच। तब सवाल यह उठता है कि जब हम अपने जीवन के ऐसे बंधनों का सामना करें तो क्या हम पेपिलोन की तरह आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, या फिर डेगा की तरह हालात से समझौता करके उसी में संतोष ढूंढ लेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।